Now, as I had told you, I will explain the special case of mutual induction, that is, two coils placed coaxially. Two coils placed coaxially और इन दोनों कॉइल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, एम। देखिए, पहले दो कॉइल को कोएक्सियली हम कैसे रखेंगे। हम एक हॉलो पीवीसी पाइप ले लेते हैं, एक हॉलो पीवीसी पाइप, और इसके ऊपर हम एक कॉइल को इस तरह से वाइंड कर देते हैं। ऐसे हमने इस वाइंड कर दिया। This PVC pipe have got R1 radius and the length is L. यहां कॉइल 1 हो गई। इस कॉइल 1 के लिए मैं L1 लिख देता हूं। L1 is mu naught by R1 square L into N1 square. This is L1. अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा हॉलो पीवीसी पाइप लेते हैं जिसका रेडियस कुछ बड़ा है, डायमीटर कुछ बड़ा है। दोनों की लेंथ सेम ले ली जाएगी। इसका रेडियस कुछ बड़ा है और इसका डायमीटर कुछ बड़ा है, और इसके ऊपर कोएक्सियली रख दिया गया है, और इधर हमने दूसरी कॉइल इसके ऊपर हमने सर्कुलेट कर दी। दिस इज अनदर कॉइल। और इस कॉइल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L2 है म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर L इंटू स्क्वायर। म्यू नॉट यदि दोनों कॉइल के बीच में एयर या वैक्यूम है तो म्यू नॉट ही लिखेंगे। म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर, दिस इज नियरली सेम। यदि कोई और मीडियम है इन दोनों कॉइल के बीच में, वह मैग्नेटिक मीडियम है, तो म्यू नॉट की जगह पर आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर, वेयर म्यू आर वुड बी द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। दोनों ही केस में पाए सेम है। R1 is radius of inner coil 1, R2 is radius of outer coil 2.
इधर मैं लिख देता हूं इनर कॉइल और इधर मैं लिख देता हूं आउटर कॉइल। इनर कॉइल जिसका रेडियस R1 जो कि कम रहा होगा, आउटर कॉइल R2 जिसका रेडियस R2 जो कि ज्यादा रहा होगा। दोनों की लेंथ L सेम ले ली। लेंथ L अलग अलग होने पर क्या होगा ये मैं आखिरी में जरूर आपको बताऊंगा। N1 इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन कॉइल 1। N1 is number of turns per unit length in coil 1. N2 is number of turns per unit length in coil 2. अब मैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल में डिटरमाइन करना चाहता हूं। Phi1 is flux generated by coil 1. Phi1 is flux generated by coil 1 और यह क्या होगा B1 into A1. This is flux generated by inner coil 1. By inner coil 1. अब B1 क्या है? What is B1? B1 is mu naught Ni, तो इधर मैं लिखूंगा mu naught N1 into I1. And what is area A1? It's pi R1 square. So flux generated by coil 1 would be mu naught N1 I1 into pi R1 square. अब मैं लिखता हूं phi1 2, इसे मैं कहता हूं फ्लक्स जनरेटेड बाय कॉइल 1 लिंक्ड विथ कॉइल 2। फ्लक्स जनरेटेड बाय कॉइल 1 linked with coil 2. कॉइल 1 के द्वारा जनरेटेड फ्लक्स जो कॉइल 2 के साथ में लिंक्ड है। अब एक बात सोचिए, ध्यान से समझना। कॉइल 1 चूंकि इनर कॉइल है, इसलिए कॉइल 1 से जनरेट होने वाले सारे फ्लक्स वो कॉइल 2 के बीच में से पास हो रहे हैं। मैं इसके लिए एक्सप्रेशन समझा रहा हूं। phi1 2 कॉइल 1 से जनरेट होने वाले जितने भी फ्लक्स हैं वो सारे कॉइल 2 से पास हो रहे हैं और कॉइल 2 के एक एक टर्न से पास हो रहे हैं। हम कहते हैं कॉइल 2 का एक टर्न से इतना फ्लक्स लिंक्ड है phi1। कॉइल में यदि 2 टर्न हुए तो फ्लक्स लिंक हो जाएगा 2 into phi1। 3 टर्न हुए तो 3 into phi1। एक एक टर्न के साथ में इतने फ्लक्स लिंक्ड है।
क्योंकि कॉइल 1 इनर कॉइल है, कॉइल 1 इनर कॉइल है, और कॉइल 1 के इनर कॉइल होने की वजह से कॉइल 1 में जितने भी फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं वो सारे कॉइल 2 के बीच से पास हो रहे हैं, और कॉइल 2 के एक एक टर्न के थ्रू पास हो रहे हो। अब मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, फ्लक्स जनरेटेड बाय कॉइल 1 लिंक्ड विथ कॉइल 2 वुड बी Φ1 is flux generated by coil 1. So this is flux linked with each turn of coil 1. There are N2 turns, capital N2 turns in coil 2, or this N2 would be equal to N1 into N. N1 is N2 into N. N2 is number of turns per unit length and N is the total length. So N2 into N is the number of turns. So this is the total flux generated by coil 1 linked with coil 2. अब मैं Φ12 के लिए लिखता हूं, Φ1 के लिए यह एक्सप्रेशन और N2L लिख दूंगा, म्यू नॉट N1I1 into pi R1 square into N2L. Or I will say Φ12 is mu naught into pi R1 square L into N1 into I1. Now I compare it with that equation. Φ12 is directly proportional to I1, or Φ12 is M12 of I1. M12 of I1. This is coefficient of mutual induction of coil 2 with coil 1. M12 is mutual induction of coil 2 with 1, and I compare this equation by this, and I conclude M12 is mu naught pi R1 square into N1 N2 into L. और यह जो रिजल्ट आया है मैं इसे इस जगह पर लिख देता हूं, M12 is mu naught into pi R1 square into N1 into N2 into L. This is coefficient of mutual induction of coil 1 with coil 2. मैं M12 इसलिए लिखा हूं क्योंकि अब मैं M21 लिखने जा रहा हूं। M21 में मैं कहूंगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 1 विद कॉइल 2। पहले इस चीज को देख लीजिए, यह मैंने समझाया है कि कॉइल 1 में जब करंट पास करता है, कॉइल 1 में जब करंट I1 पास करता है तो उसके द्वारा जो फ्लक्स जनरेट होते हैं और वह जनरेटेड फ्लक्स कितने कॉइल 2 के साथ में लिंक। मैंने कहा कॉइल 1 में करंट I1, कॉइल 1 में करंट I1
इसकी वजह से कॉइल 1 के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेवलप हो जाएगा, दैट इज B1. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वुड बी B1. इट्स म्यू नॉट N1 I1. यह हमने ऑलरेडी MEC में ही लिख दिया था. कॉइल 1 का एरिया है IR1 स्क्वायर. तो कॉइल 1 के अंदर टोटल फ्लक्स जो जनरेट होंगे, दैट इज φ1, दैट इज B1 into A1. तो इस फ्लक्स जनरेटेड बाय इनर कॉइल 1 कैरिंग सम करंट I1. तो इतना टोटल फ्लक्स कॉइल 1 में जनरेट हुआ. और कॉइल 1 जो कि इनर कॉइल है, उसमें जितना भी फ्लक्स जनरेट होएगा वो सारा कॉइल 2 से पास होएगा, क्योंकि कॉइल 1 इनर कॉइल. तो कॉइल 2 से कॉइल 2 के एक एक टर्न से इतना फ्लक्स पास हो रहा. कॉइल 2 के एक एक टर्न से इतना फ्लक्स पास हो रहा. कॉइल 2 में कुल मिला के कितने टर्न से? अब φ12, दिस इज फ्लक्स जनरेटेड बाय कॉइल 1 लिंक्ड विद कॉइल 2. फ्लक्स जनरेटेड बाय कॉइल 1 लिंक्ड विद कॉइल 2 इज फ्लक्स जनरेटेड बाय कॉइल 1. ये तो एक टर्न के साथ में लिंक्ड है, जबकि वहां पर टोटल N2 टर्न्स है कॉइल 2 में. N2, capital N2. When this capital N2 is number of turns per unit length into length. This is the total number of turns into N. और इस जगह पर φ1 की वैल्यू रख दी, यह पूरी, और N2 लग. तो मुझे φ12 के लिए यह एक्सप्रेशन मिल गया. φ12 is flux generated by coil 1 linked with coil 2. Flux generated by coil 1 linked with coil 2 would be directly proportional to current in coil 1. Proportionality sign हटा के हम M12 लिख देंगे. M12 is mutual induction of coil 2 with coil 1. M12 is this. अब वाइस वर्सा समझ. वाइस वर्सा मीन्स कॉइल 2 में यदि हम करंट पास करें और कॉइल 2 में करंट पास करने से कॉइल 2 में यदि फ्लक्स जनरेट हो, तो कितने फ्लक्स कॉइल 1 के साथ में लिंक्ड होंगे, हम इस बात को समझते हैं. If I2 is current in coil 2, I2 is current in coil 2. इसके पहले मैंने करंट coil 1 में पास करा था. अब मैं coil 2, आउटर coil 2 में पास कर रहा हूं I2 करंट. इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डेवलप हो जाएगा, और वह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा म्यू नॉट N2 into I2. वंस अगेन जो डेफिनेशन हमने MEC में समझी थी सोलेनॉइड के लिए, वही लगाई. लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए हम हमेशा लॉन्ग मानते, लेंथ L को लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस. सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी developed in coil 2 would be mu naught into N2 into I2. N2 is number of turns per unit length and I2 is current in it. And this would be according to definition I2 upon A2. Magnetic flux density is I2 upon A2. I2 is total flux generated in coil 2. I2 is total flux generated in coil 2, and A2 is area of coil 2. This is IR2 square. Area of coil 2. This total flux generated by coil 2 is mu naught
N2 into I2 into pi R2 square. अब बड़े ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा जो इसके बाद में बोल रहा हूं। आउटर कॉइल के द्वारा इतना फ्लक्स जनरेट हुआ है Φ2। अब मैं यह निकालना चाह रहा हूं कि इस फ्लक्स का कितना कॉइल 1 के साथ में लिंक्ड है, मतलब इनर कॉइल के साथ में लिंक्ड है। मैं इधर लिखता हूं Φ21। Φ21 is flux generated by coil 2 linked with coil 1. Flux generated by coil 2 linked with coil 1। अब देखिए क्या होगा, मैं लॉजिक बताता हूं। आउटर कॉइल के द्वारा टोटल इतना फ्लक्स जनरेट हो रहा है और ये पूरे उस आउटर क्रॉस सेक्शन, आउटर कॉइल के क्रॉस सेक्शन एरिया A2 से पास हो रहा है, मगर सिर्फ वही फ्लक्स इनर कॉइल से पास हो रहा है जो स्मॉल एरिया A1 से पास हो रहा है। टोटल फ्लक्स जनरेटेड बाय आउटर कॉइल 2 अपॉन इट्स टोटल एरिया इनटू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इनर कॉइल। इतना फ्लक्स इनर कॉइल से पास हो रहा है जो कोएक्सियल, और वो इनर कॉइल के एक एक टर्न से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, जबकि वहां पर कुल मिला के टर्न्स कितने हैं, N1। तो N1 टर्न्स के साथ में इतना फ्लक्स लिंक्ड है। अब मैं इसे लिख देता हूं Φ21 Φ2 की जगह यह एक्सप्रेशन लिख रहा हूं μ0 N2 into I2 into pi R2 square upon pi R2 square into pi R1 square into N1 into L। जरा सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, आपको वंस अगेन वही एक्सप्रेशन दिखेगा, μ0 pi R1 square into N1 into N2 into L into I2। आपको दोबारा वही एक्सप्रेशन दिखेगा। यह पाई R2 स्क्वायर आपको कैंसिल होता हुआ पूरा, वही μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L इंटू I2। अब वंस अगेन मैं कहता हूं Φ21 फ्लक्स जनरेटेड बाय coil 2 linked with coil 1 must be directly proportional to current I2। कॉइल 2 में जितना अधिक करंट होएगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स जनरेट होंगे, उतना ही ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड होंगे। हम कहेंगे फ्लक्स जनरेटेड बाय कॉइल 2 लिंक्ड विद कॉइल 1 would be equal to M21 into I2। We compare the two equations and once again observe M21 is equal to μ0 pi
R1 स्क्वायर इंटू N1 इंटू L। मैं इस एक्सप्रेशन को इधर दोबारा लिख रहा हूं, M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर इंटू N1 N2 इंटू L। First of all, conclude that M12 is equal to M21 is equal to M. Coefficient of mutual coupling of coil 1 with coil 2 would be equal to coefficient of mutual coupling of coil 2 with coil 1. And that is always denoted by M. ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। कॉइल 1 कॉइल 2 के साथ जितना म्यूचुअली कपल्ड है, कॉइल 2 भी कॉइल 1 के साथ उतना ही म्यूचुअली कपल्ड है। और जो एक्सप्रेशन आया है उस एक्सप्रेशन के बारे में अब नोट डाउन कर लें। M12 which is equal to M21 which is equal to M is always equal to mu naught mu R pi R1 square into N1 N2 into L। I had generalized it, mu naught mu R। यदि वहां पर वैक्यूम या एयर है तो सिर्फ म्यू नॉट लिखेंगे, वहां पर कोई भी दूसरा मीडियम है तो म्यू आर लिखेंगे, म्यू नॉट म्यू आर बाय R1 स्क्वायर। हमें R1 is radius of inner coil, radius of inner coil always। हमेशा इधर जो रेडियस लेना है वह इनर कॉइल का ही रेडियस लेना है। N1 and N2 is number of turns per unit length in coil 1 and number of turns in coil 2 per unit length। N1 and N2 are number of turns per unit length, so इधर भी दिया हुआ। While L is length of longer coil, it may be outer, it may be inner। L जो है, जो लॉन्गर कॉइल है उसका रेडियस, उसकी लेंथ दिया जाता है। इट्स लेंथ ऑफ लॉन्गर कॉइल, इट मे बी इनर और आउटर। जो भी कॉइल लॉन्गर है, लॉन्गर लेंथ ली जानी चाहिए एल लिखते समय। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन द टू कोएक्सियल कॉइल्स। अब कपलिंग फैक्टर हम लिखते हैं। कपलिंग फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन, coupling factor is m upon under root of L1 into L। म्यू नॉट, म्यू आर अगर होगा तो इधर भी लिखेंगे, अभी हम म्यू नॉट ही लिखते हैं। पाई R1 स्क्वायर N1 N2 into L और इधर हम लिखेंगे, दोनों कॉइल की लेंथ हम सेम मान रहे हैं, म्यू नॉट पाई
R1 square L into N1 square mu naught pi R2 square L into N2 square. This is the coupling factor. जरा देखिए, म्यू नॉट थ्रू कैंसल्ड, यहां म्यू नॉट कैंसल्ड, पाई थ्रू कैंसल्ड, N1 square under root N1 square under root of N2 square cancelled, length L cancelled और एक R1 भी cancelled, and conclude that K is equal to R1 upon R2 for two coaxial coils. K, which is equal to coupling factor which is M upon under root of L1 into L2 would be equal to inner radius upon outer radius for two coaxial coils. For two coaxial coils. और अब आप इधर ये भी बात देखिए, if R1 is equal to R2, इनर रेडियस और आउटर रेडियस बराबर हो जाए, इनर रेडियस और आउटर रेडियस बराबर हो जाए, ऐसा कैसे करेंगे? ऐसा करने का एक साधारण सा तरीका होगा, एक हॉलो पाइप के ऊपर एक कॉइल को इस तरह से वाइंड कर दो। ये इंसुलेटेड कॉइल होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर इस तरह से पीवीसी पाइप के ऊपर लपेट दिया जाए और इसी पीवीसी पाइप के ऊपर दूसरी कॉइल को भी आप पैरेलल में ही इसके साथ साथ ऐसे लपेटते जाइए। दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स आप अलग अलग रख सकते हैं। इनफैक्ट अगले चैप्टर में इसी डिवाइस को हम ट्रांसफार्मर कहेंगे। इस केस में कपलिंग फैक्टर 1 हो जाएगा। कपलिंग फैक्टर 1 मतलब म्यूचुअली कपल्ड कॉइल्स। इस तरह से हम परफेक्टली म्यूचुअली कपल्ड कॉइल्स बनाते हैं। एंड दैट्स ऑल रिगार्डिंग द थ्योरी पोर्शन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दैट्स ऑल रिगार्डिंग द थ्योरी पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम बड़े डिटेल में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको आखिरी शीट 10वीं शीट भी डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूं। इस शीट को थॉरोली अटेम्प्ट लगाइए, 10 शीट को। कल से ही हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और 1 से लेकर 10 तक EMI की सारी शीट्स